हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। दोस्तों क्लास फोर्थ का आज सेकेंड डे था। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो। अगर आप मेरे हिसाब से देखो या मेरे से पूछो एग्ज़ाम, तो मैं बोलूँगा कुछ लोग बोल रहे हैं, अब एफ में देख रहा था, लोग बोल रहे हैं कि आज भी उसी की तरह एग्ज़ाम था, फर्स्ट डे की तरह, या आज भी उतना ही मुश्किल था। तो अगर मैथ पोर्शन की हम लोग बात करें तो आज प्रीवियस एग्ज़ाम से फर्स्ट डे से काफ़ी ईजी एग्ज़ाम था मैथ्स का। अगर मैथ्स के पोर्शन हम लोग बात करें तो वो काफ़ी ईजी था। बाकी पोर्शन अभी मैंने नहीं देखा है, तो पहले मैथ का सोल्यूशन आपके साथ लेके आया हूँ आपके पास। तो क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। पेपर तो आपके पास होगा ही, और मैंने जो सेट यहाँ पे कंसीडर किया है वो मैंने सी सेट कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तो लगभग सारे सेम है, आई थिंक यहाँ लगभग सेम ही होंगे सारे क्वेश्चन। तो नंबरिंग आगे पीछे होगी तो वो आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोलूँगा आपको, सिर्फ बोल के बताऊँगा क्या क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, फर्स्ट था कि पी अलोन कैन फिनिश ए जॉब। पी मतलब 12 दिन ले रहा है जॉब के लिए, और क्यू ले रहा है 16 दिन, और विद दी हेल्प ऑफ आर वो ले रहे हैं 4 दिन। ठीक है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 1200, और वो बोल रहा है, वो उसने क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच शुड आर गेट, आर को कितने पैसे मिलेंगे। तो कैसे करना था, पी 12 दिन ले रहा है, क्यू ले रहा है 16 दिन, ठीक है, और पी प्लस क्यू प्लस आर 4 दिन ले रहे हैं। तो एलसीएम इनका आ गया 48। मतलब पी कितने यूनिट कर रहा है 4, क्यू कर रहा है 3 यूनिट, और पी प्लस क्यू प्लस आर कर रहे हैं 12 यूनिट। अब पी प्लस क्यू मिलके कितने कर रहे हैं 7 यूनिट, और पी प्लस क्यू प्लस आर कितने कर रहे हैं 12 यूनिट। तो मतलब आर कितना कर रहा होगा 5 यूनिट। तो आर प्लस क्यू, अब आगे अलग अलग हमारे पास आर 5 यूनिट, पी के 4 यूनिट और क्यू के 3 यूनिट, मिलके कितने कर रहे हैं 12 यूनिट। अब 12 यूनिट है, और कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कितने दिए उन्होंने, सबने मिलके 1200। मतलब 12 यूनिट मतलब 12 रेशो किसके बराबर है 1200 के बराबर। एक रेशो किसके बराबर हुई 100 के बराबर। अब आर की कितनी रेशो है, आर के पैसे देखने ना, मैं आर को कितना पैसा मिला, तो आर की रेशो कितनी है, कितने पार्ट्स हैं उसके, कितने यूनिट्स हैं उसके, 5 यूनिट काम कर रहा है। तो एक यूनिट के कितने पैसे हैं 100 है, तो 5 के कितने हो गए 500। तो इसका आंसर क्या था 500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उसने बोला था कि टोटल हमें क्या दिया था, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इन 2 डेज। ठीक है, उसने बोला था कि 2 डेज में मिनट हैंड जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो कैसे करना था हमको, अब 2 डेज बोला था, 2 डेज मतलब 48 आवर्स। ठीक है, अब 1 आवर आपको पता है जब पूरा घूमती है, 1 सेकेंड, तो 1 आवर किसके बराबर होता है 360 डिग्री के। ठीक है, मतलब 1 आवर जब घूमती है घड़ी, ठीक है, 60 मिनट जब घूमती है तो कितना वो ट्रैवल करती है 360 डिग्री एंगल में। अगर हम देखें तो 48 आवर्स किसके बराबर होंगे 48 इंटू 360 डिग्री। तो टोटल एंगल हमारा डिग्री में ही आ गया। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं इंटू पाई बाय 360, तो ये आ गया हमारा रेडियन में एंगल आ गया। अब आपको सबको पता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। ठीक है, थीटा हमारा रेडियन में आ गया 96 पाई। तो यहाँ से एल हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना था। ठीक है, आर हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 96 इंटू 7 आ गया। तो जो कि हमारा कितना आता है, जो कि आता है हमारा 2112, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। क्या था, वो बोल रहा था एक तीन हमारे पास क्या है, तीन डाइस है, नहीं सॉरी, हाँ 3 हमारे पास डिस्क है। ठीक है, तो उसका एक साइड ब्लू कलर का है और दूसरा ग्रीन कलर का है। तो ऐसे 3 हमने ले लिए। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 डिस्क दी हुई हैं। आप क्या करो, इसको सिंपली 3 कॉइन ले लो, एक हेड और एक टेल। ठीक है, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल, आप सिंपली वैसे ले लो। और उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू फेसेस मोर देन ग्रीन फेसेस। ठीक है, ब्लू फेसेस ज़्यादा होने चाहिए ग्रीन फेसेस से। तो क्या होगा, अब इसकी आपको पता है कि तीन कॉइन हम जो टास्क करते हैं तो कितनी हमारे पास आउटकम्स आते हैं, हमारे पास आते हैं 8। तो ये बना लिया हमने, ये मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे बनाना है। पहले क्या करना है आपको, हेड 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 4 बार, ठीक है, फिर टेल 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 टेल, फिर हेड हेड 2 बार, टेल टेल 2 बार, फिर अगेन हेड हेड 2 बार, टेल टेल 2 बार, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे करके आपका इजीली बन जाएगा। तो ब्लू ग्रेटर देन ग्रीन कितने कितने कॉम्बिनेशन है, एक तो 3 ब्लू या 2 ब्लू। ठीक है, तो 2 ब्लू के क्या केस हैं, एक ये और एक ये, मतलब टोटल कितने केस हो गए 4। तो 4/8 मतलब 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फादर और सन की एज क्या है 68 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स फादर इक्वल टू 3 टाइम्स सन। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन आपका था कि एज इनकम इज 60% मोर देन बीज इनकम, देन बाय हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन ए। तो अब क्या करेंगे आप लोग, इसमें नहीं हम लोग पूरा करेंगे कि बी की 100 है फिर ए की 160 होगी, वहाँ से ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली क्या करना है, बी की 10, ए की कितनी होगी 16, तो रेशो होगी इनकी 16/10। अब आपको निकालना क्या है, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन, मतलब लेस देन निकालना है। तो मतलब डिफरेंस बाय ग्रेटर देन आएगा नीचे। डिफरेंस कितना है दोनों का 6,
ठीक है, और दोनों में से ग्रेटर कौन है, 16 और 10 में से, तो डिवाइड बाय ग्रेटर देन। अगर लेस निकालना होगा तो डिवाइड बाय ग्रेटर आएगा। अगर आपको ग्रेटर देन निकालना होगा, कभी कभी पूछा होता है ना, बाई हाउ मच अमाउंट किसी की इनकम इज ग्रेटर देन दूसरे की, तो जब ग्रेटर देन पूछा होगा तो नीचे क्या आएगा, लेस देन वाला, लेस देन मतलब 10 आएगा उस समय। तो ये कितना आएगा आपके पास 37.5। तो ये 3/8 आपको कैसे पता चला, अगर आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, डिवाइड नहीं हो पा रहा आपसे, तो कैसे देखोगे आप, 25% होता है 1/4, 75% होता है 3/4। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए 3/8, मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 75 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12। ठीक है, 12 जो है वो 60 का कितना परसेंट है। तो इसका जो सिंपल मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड जो हम है कि सपोज हम मान लेते हैं कि x% ऑफ 60 जो है वो 12 है, तो वहाँ से x निकल गया हमारे पास 20। या फिर सिंपली आप कर सकते हैं, अगर आपको पूछा हो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो y बाई x इंटू 100, मतलब 12/60 इंटू 100 किया, तो जो कि आ गया 20%। तो अब देख रहे हो पिछले वाले पेपर से काफ़ी आसान पेपर था, ऐसा नहीं है कि पेपर मुश्किल था। ठीक है, और लेंथी भी इतना नहीं था। पुराना वाला पेपर जो फर्स्ट डे का पेपर था वो थोड़ा सा क्लास 4th के हिसाब से थोड़ा सा उसका लेवल हाई था, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक पेपर था। नेक्स्ट ये कल भी क्वेश्चन आया था, मैंने कल भी आपको बताया था, उसमें उसने बोला था कि रिमाइंडर 4 रखना है, इसमें उन्होंने रिमाइंडर 7 बोला था। हमको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमको क्या करना है कि इन तीनों का एलसीएम लेना होता है +7, इन तीनों का एलसीएम +7 जो भी आएगा तो वही इसका आंसर होगा। अब एक काम आप इसमें ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो थ्रू ऑप्शंस के। यहाँ तो आपको चलो 3 ऑप्शन जो थे वो लगभग एक जैसे थे, लेकिन फिर भी आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे, क्योंकि देखो अब 35 से डिवाइड होना चाहिए नंबर, और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5। तो 35 मतलब लास्ट में 5 है, तो 5 से नंबर कब डिवाइड होता है कोई, या तो उसके लास्ट में 0 होगा, या तो लास्ट में क्या होगा 5। ठीक है, और जब हम उसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में, या तो 7 आएगा या फिर कितना आएगा 12, मतलब या तो 2 आएगा। समझ रहे हो, यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो मतलब 7 और 2 वाला ऑप्शन होगा, तो मतलब 5 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा लास्ट में, तो ये वाला ऑप्शन तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो। और लास्ट में 7 आएगा, तो ये 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको इजीली क्या है कि आप इसका एलसीएम निकालो और 7 ऐड कर दो। ठीक है, या तो आप एक एक करके चेक कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन था कि अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। शशि जो था वो 24 डेज में कर सकता था। अगर वो अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था। अब देखो ए जो था वो 16 दिन में, एस जो था वो 24 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 48, मतलब ए 6 यूनिट कर रहा है, एस जो कर रहा है 5 यूनिट कर रहा है, और दोनों मिलके कितने यूनिट कर रहे हैं 5 यूनिट। ठीक है, अब ये अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, मतलब एक पहले दिन ए कर रहा है 3, फिर दूसरे दिन बी कर रहा है 2, मतलब 2 दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं वो 5 यूनिट। वही मैंने लिखा है कि 2 दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं 5 यूनिट। अब टोटल यूनिट के आसपास आपको यूनिट लाने हैं। ठीक है, उससे एक्सीड नहीं करना है, उससे पीछे ही लाने हैं। तो उससे पीछे क्या 5 का मल्टीपल क्या हो गया 45 हो गया, तो हमने दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया यहाँ 45 यूनिट्स, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करके क्या कितने आ गए 18 डेज। अब क्या हो गया 9 डेज तक ए और एस अल्टरनेट कर रहे थे। ठीक है, तो ए और एस ऐसे करते गए, तो दोबारा आप अगर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना तो कहाँ से स्टार्ट होगा अनिल से। तो अनिल कितने यूनिट कर रहा है नेक्स्ट डे में 3 यूनिट, तो 45 + 3 कितना हो गया 48, और एक दिन लगा और, तो 18 + 1 मतलब 19 डेज। तो 19 डेज को टोटल लगेंगे 48 यूनिट्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ए और बी की रेशो दी हुई थी, आपको निकालना था 5a + 7b और 3a + 4b की रेशो। सिंपल था, आपको सिंपल ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 7 पुट करना था और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अब आपका एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि मेरे को लगता है कि आपको मुश्किल लग सकता था या आपको मुश्किल लगा होगा। ठीक है, तो वो क्या क्वेश्चन था हम लोग देखते हैं। मैंने आपको जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको कवर करवाई थी। ठीक है, क्या कवर करवाई थी कि अगर आपको पूछा हो सम ग्रेटर देन मतलब 10 या सम ग्रेटर देन 5, सम ग्रेटर देन 7, तो आपको क्या करना है, जिसके भी ग्रेटर देन पूछा है, अगर ग्रेटर देन 10 पूछा है तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें ऐड करनी है। अगर ग्रेटर देन 9 पूछा है तो ये सारा ऐड करना था। ठीक है, ग्रेटर देन 8 पूछा है तो ये सारा ऐड करना था। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या था एक कि सम ग्रेटर देन 2 डाइस जो थे वो उन्होंने रोल किए थे और पूछा था सम ग्रेटर देन 10 तो सम ग्रेटर देन 10 किस केस में है 2 और 1, मतलब हमको 2 और 1 ऐड करने थे। 2 + 1 डिवाइड बाय 2 केस में क्या होता है, डाइस के 2 केस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36, तो कितना आ जाता 3/36 आना था, और जो आना था 1/12। ठीक है, 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आनी थी। तो ये काफ़ी लोगों को मुश्किल आई होगी, उन्होंने पूरा करके देखा होगा पहले 2 डाइस का, फिर देखा होगा कि सम ग्रेटर देन 10 किस केस में आता, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता था। ठीक है, तो ये आपका इजीली हो जाता है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था आपका कि एप्पल का प्राइस था 10 ईच एप्पल का, और मैंगो का प्राइस था 15।
ठीक है, और उन्होंने बोला था एवरेज प्राइस निकालना है। तो अब आपको पता है 40 एप्पल्स दिए थे उन्होंने, एक एप्पल का प्राइस 10 था, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 400। 20 मैंगोज दिए थे, एक का प्राइस 15 था, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 300 डिवाइड बाय टोटल एप्पल कितने हो गए 40 टोटल फ्रूट्स कितने हो गए 40 एप्पल्स प्लस 20 मैंगोज, तो टोटल 60 हो गए। तो अगर आप इसकी एवरेज निकालोगे तो क्या आ जाएगा 11.67 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि नियर अबाउट 11.7 उन्होंने आंसर दिया हुआ था, अप्रॉक्सीमेट उन्होंने बोला था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था आपका कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया था गीता और सीता दो थी, मतलब चॉकलेट्स दिए हुए थे आपको कि अगर गीता जो है 5 चॉकलेट सीता को दे देती है तो जो रेशो है उनकी वो इतनी हो जाती है 3:2। अगर सीता जो है वो गीता को 5 चॉकलेट दे देती है तो उसकी रेशो 4:1 हो जाती है। तो हमने कैसे किया ये सॉल्व, हमने मान के चला कि गीता के पास पहले x चॉकलेट्स थे और सीता के पास y चॉकलेट्स थे। अगर तो गीता उसको 5 चॉकलेट्स देती है सीता को, तो गीता के पास 5 चॉकलेट्स कम हो गए और सीता के पास 5 चॉकलेट्स बढ़ गए, तो मतलब x-5 डिवाइड बाई वाई प्लस 5 उनकी रेशो कितनी है 3/2। सिमिलरली अगर सीता देती है चॉकलेट तो उसके पास 5 कम हो जाएंगे और गीता के पास बढ़ जाएंगे, उसकी रेशो ये हो जाएगी। यहाँ से आपकी 2 इक्वेशंस बनेगी और 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 35 और 15। मतलब गीता के पास 35 थे और इसके पास कितने थे 15 चॉकलेट्स थे। तो पहला ही ऑप्शन आई थिंक 35 आपका था, जो कि उन्होंने पूछा था गीता के पास इनिशियली कितने चॉकलेट्स थे। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आपको जब पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वहाँ मैंने आपको एक इजी तरीका बताया था, शॉर्टकट तरीका बताया था इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाना स्टार्ट हो जाऊँगा तो वीडियो खामखा खींची जाएगी, तो आप वो वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन था व्हेन 2 अनबाइस्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या था, ये वही था कि सम ग्रेटर देन 10 किस केस में आएगा 2 + 1, ठीक है, वो जो हमने शॉर्टकट देखा ऐसे करके, ठीक है। तो वो मैंने प्रोबेबिलिटी की थर्ड जो वीडियो है उसमें मैंने पढ़ाया, वहाँ से देख सकते हो। जिसका पेपर कल है या जिसका पेपर आगे है अभी, वो लोग वहाँ से देख सकते हैं, हो सकता है आपको कल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था कि एवरेज 10 स्टूडेंट्स की दी हुई है, ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स की 12 साल और 5 स्टूडेंट्स अगर न्यू ज्वाइन करते हैं तो उनकी एवरेज जो है वो 1 साल इंक्रीज हो जाती है। तो बताओ कि एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है। तो अब इसका शॉर्टकट तरीका है एक, क्या पहले एज कितनी थी, एवरेज एज 12 प्लस अब बंदे कितने हो गए, पहले 10 थे अब कितने हो गए 15, इंटू एवरेज एज कितनी बढ़ी 1 साल डिवाइडेड बाय बंदे कितने बढ़े 5। तो ये इसका शॉर्टकट है 5, 3 से कटा तो कितना हो गया 15 साल। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप लोग अभी इससे करो, क्योंकि आपने एक ही बार अभी ये देखा है, आपको नहीं पता है ये कहाँ अप्लाई होगा कैसे होगा, एक ही बार देखा है आपको। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ट्रेडिशनल मेथड जो है आपका चलो, पहले आप जब नए बंदे ऐड हुए तो बंदे कितने हो गए 15, एवरेज एज कितनी होगी 13, तो उसको मल्टीप्लाई किया, टोटल सम डिवाइड बाय पुराने का सम किया, और 5 बंदे नए कितने थे, नए बंदे कितने थे 5, तो एवरेज डिवाइड बाय 5 किया तो आपकी 15 आ गई। आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से ही चलना, अगर किसी को ये चीज़ आती है या इसको समझ है तो वो इससे कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दी थी और आपको बोला था कि एक सर्कल है जो उसमें इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, तो उसका एरिया निकालो। अब हम जब पढ़ेंगे इसको, ठीक है, हम लोग वहाँ पे प्रूव करेंगे कि एरिया इसके बराबर कैसे आता है। अभी आप देख लो कि एरिया जो है, हो सकता है आपको कल भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपको एरिया याद रखो, πa²/12 होता है एरिया इंस्क्राइब्ड इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से हमें ए दिया हुआ ए है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि 20 है, यहाँ से अगर हम करें तो 100π/3 cm² जो है इसका आंसर आता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि स्पीड दी हुई थी अनिल और वरुण की 40 मीटर पर सेकंड और 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बोला था रेशो निकालो उनके टाइम की, जितने टाइम में वो एक सर्टन डिस्टेंस कवर करते हैं। मतलब डिस्टेंस नहीं दिया है, सर्टन डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस है दोनों का, तो सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड जो होगी वो, सॉरी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पे होगा स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, ठीक है। जब स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है मतलब अरुण की स्पीड डिवाइड बाय वरुण की स्पीड इक्वल टू वरुण की टाइम डिवाइड बाय अरुण का या अनिल जो भी है टाइम, तो मतलब स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। यहाँ से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी यूनिट सेम करने पड़ेगा। यूनिट सेम नहीं करोगे आपका आंसर आएगा 1:1, जो कि उन्होंने पहला ही ऑप्शन दिया, आप लोग गलत करके आ जाओगे। तो यहाँ तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, एक क्वेश्चन था कि 4 साल पहले सपना मदर की एज जो थी वो 3 टाइम्स थी एज सपना, और 6 साल बाद जो थी उसकी एज जो थी वो ट्वाइस थी। ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो 4 साल पहले सपना की एज सपना की मदर की एज 3:1, 6 साल बाद
उसकी एज 2:1। अब हमको क्या करना है, अब 6 साल बाद एज तो सेम ही इंक्रीज हुई हुई ना, मतलब रेशो भी क्या करनी है हमको, सेम करनी है। तो रेशो सेम करने के लिए हमने क्या किया, जो ऊपर डिफरेंस था उसको नीचे मल्टीप्लाई किया। तो अब रेशो कितनी होगी, 4:4:2, मतलब यहाँ भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है। तो एक का डिफरेंस कितने साल के बराबर है, पहले 4 साल पहले की बात हो रही थी, अब 6 साल बाद की बात हो रही है। तो टोटल साल कितनी होगी, 10 साल, मतलब एक साल जो है वो, एक रेशो जो है वो 10 साल के बराबर है। अब आपको निकालना क्या है, सपना की माँ की एज निकालनी है। तो अब या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। मैं ये वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ कि पहले कितनी थी उसकी, 4 साल पहले एज कितनी थी, 3। तो कितना कर दिया हमने, 10×3, क्योंकि एक रेशो किसके बराबर है, 10 साल के बराबर, तो 3 रेशो किसके बराबर होगी, 30। अब ये क्या है, 4 साल पहले की, आपको प्रेजेंट निकालनी है, तो 4 साल बाद की निकालनी है मतलब आपको। तो कितना हो गया, 30 + 4, जो कि हो गया 34 ईयर्स, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक क्वेश्चन क्या था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 टेल्स व्हेन 6 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको लगा होगा, क्योंकि 6 कॉइन्स से आपने सोचा होगा 6 कॉइन्स का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कई सारे फार्मूले यहाँ पे लोगों ने यूज़ किए होंगे, कई सारी चीज़ें यूज़ की होंगी। मैंने प्रोबेबिलिटी की आपको 3rd लेक्चर में ये चीज़ आपको पढ़ाई थी, इसका शॉर्टकट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, देखते हैं हम लोग शॉर्टकट क्या था इसका। मैंने ये आपको ट्रिक बताई थी, हालांकि मैंने वहाँ पे आपको 5 कॉइन्स तक बताया था, ठीक है। तो लेकिन अगर आप चाहते तो 6 में बना सकते थे, मैंने आपको बताया था, ये मैंने टेबल कैसे बनाया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बनाना नहीं सिखाऊंगा, प्रोबेबिलिटी के 3rd लेक्चर में मैंने पढ़ाया, वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो 3rd लेक्चर पे मैंने पढ़ाया था, ये था। अब 6 कॉइन के लिए ये था। अब उसने पूछा था, जब 6 कॉइन को हमने टॉस किया, एग्जैक्टली 4 हेड या 4 टेल अगर पूछा हो, मतलब ये कहाँ पे एक कॉइन सेट कर रहे हैं, 4 हेड और 4 टेल यहाँ, और 6 कॉइन, तो मतलब ये आ गया हमारा, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाई 6 कॉइन के केस में 2⁻6 मतलब 64। तो 15/64 इसका आंसर होना था, जो कि सिंपलेस्ट क्वेश्चन था अगर आपको ये चीज़ पता होती, ठीक है, जो कि मैंने प्रोबेबिलिटी के 3rd लेक्चर में आपको पढ़ाई थी, ठीक है। हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में, कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लेना, प्रोबेबिलिटी का 3rd लेक्चर देख लेना, उसमें जो क्वेश्चन है वो आपको आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्या था आपका, 3 आपको ये दी थी, एज दी थी, उसकी एवरेज निकालनी थी। ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, आप लोग इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ था, ठीक है, दिया हुआ नहीं था, सॉरी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h आपको बोला था, आपको रेडियस दिया हुआ था, ठीक है, और वॉल्यूम आपको बोला था सेम है, आपको हाइट का रेशो निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, r²h, वहाँ से v1/r1 = h1/h2 × r1/r2। यहाँ से v1 सेम है, ये v1 v2 सेम है, तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें तो ये रिलेशन आ जाता है। r2 हमारे पास 1 है, r1 हमारे पास 3 था, तो रेशो आता है 1:9, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब देखो कि पेपर जो कल वाले से था, कल वाले से थोड़ा सा इजी पेपर था मेरे हिसाब से। तो इसमें अगर आप क्लास 4th के हिसाब से देखो तो 14 से 15 जो अटैम्प्ट थे वो आपके अच्छे अटैम्प्ट होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के हिसाब से देखो तो 17 से 18 अटैम्प्ट मैं बोलूँगा कि अच्छे अटैम्प्ट हैं। हाँ, ये जो अब इसमें पता नहीं नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता है, उसका क्या सिस्टम है, लेकिन अगर होगा तो आपका ये थोड़ा सा फ़र्क उसमें पड़ जाएगा। क्या पता JKSSB बाद में उसको ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल ना करें, या उनको ये क्लास 4th के लिए ही रखे स्पेशली, तो अभी वो चीज़ भी नहीं पता है। तो आप लोग जितना आपने करके आए हो, आप लोग मान के चलो, अगर आप 12 से 13 के ऊपर अटैम्प्ट करके आए हो तो आप लोग मान के चलो कि आप कहीं ना कहीं सेफ साइड पे हो। तो ये था मैथ्स का पोर्शन, ठीक है। बाकी पोर्शन भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी जल्दी ही आपके सामने लेके आऊँ। तो आप लोग जल्दी से अपना देखो, और आप लोग क्या करो, इसकी एक टेंटेटिव की अपनी बना लो। अगर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है, वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, अगर कोई छूटा है या कोई और क्वेश्चन आपको लगता है जो नहीं समझ आया, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो क्वेश्चन भी आपको करवाऊँ। थैंक यू।